Hello dear students, I am your teacher Pradeep Kumar with this conversation class, very first class conversation. In this class we are having this very first chapter name is In the School. There is some conversation has been given, a portion of conversation has been given, which kind of conversation we must be having in the schoolroom, school or school premises. स्कूल प्रेमिसेस में या स्कूल में हम किस टाइप का कन्वर्सेशन रखेंगे, इसका नाम है इन द स्कूल इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। जो भी चैप्टर है बेसिकली स्टूडेंट है क्या, इंग्लिश कन्वर्सेशन इज समथिंग जिसको हमें बहुत ध्यान रखना है और कन्वर्सेशन को किस तरह से हमें करना है, कहाँ पे किस तरह की वोकेबलरी हमें डेवलप करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये फ्रेम ऑफ माइंड हमारा किस तरह का रहता है, उस तरह से वो चीज़ें काम करती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए अगर आपको सपोज इफ आई एम टॉकिंग इन एनी लैंग्वेज, इफ़ यू आम स्पीकिंग इंग्लिश देन इट मीन्स माई फ्रेम ऑफ माइंड मस्ट बी इन इंग्लिश। इफ़ आई एम टॉकिंग हिंदी देन इट मस्ट बी इन हिंदी। मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मेरा आई हैव टू थिंक इन हिंदी ऑल्सो इन ओनली, और मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ देन आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश। सपोज आई एम गोइंग टू नरेट समथिंग, सेम टाइम आई कांट ट्रांसलेशन इज समथिंग एल्स एंड कन्वर्सेशन इज समथिंग एल्स। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। वार्तालाप में एडिकेट्स, ये नहीं आपको इंग्लिश आने लगी बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी आने लगी तो इट मीन्स कि आप अच्छी हिंदी बोलने लगे, बट एडिकेट्स के साथ में आपको कैसे बोलना है, विद एडिकेट्स और विच काइंड ऑफ आपको किस तरह की वोकेबलरी डेवलप करनी है, क्या क्या वर्ड्स आपको यूज करने हैं, वो सब चीज़ें आपकी इसमें मायने रखती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे आपको एक्सरसाइज ए दे रखा है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड हिज principal and practice the dialogues with your partner. So partner, you can find somebody here. I am going to tell you, you can ask to your parents, they can be your partner, they can be a principal, and you can be a student, and any of your sibling, brother, sister. Fine, let's start this conversation. Student, did you call me ma'am? स्टूडेंट कह रहा है डिड यू कॉल मी मैम, इसका मतलब होता है क्या आपने मुझे बुलाया। प्रिंसिपल, यस आई डिड, आई वांटेड टू टॉक टू यू। प्रिंसिपल बोलते हैं या बोलती हैं कि यस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन, आई डोंट नीड टू टेल इन एवरी सेंटेंस इन हिंदी। आर यू कंफर्टेबल? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन यू कैन लेट मी नो आफ्टर दिस वीडियो। फाइन, यस मैम टेल मी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कन्वर्सेशन हो रहा है, सेंटेंसेस का एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। कन्वर्सेशन में क्या होता है, आप एक दूसरे से अपने विचार रखते हो, शेयर करते हो। यस आई डिड, आई वांटेड टू टॉक टू यू। उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। यस मैम टेल मी, आप क्या बात करना चाहती हैं वो बताइएगा। प्रिंसिपल, देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू फ्रॉम योर क्लास टीचर। देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू फ्रॉम योर क्लास टीचर, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है आपके क्लास टीचर। सी सेज दीज डेज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, दीज डेज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज, यू आर इर्रेगुलर एज वेल। मे आई आस्क यू वाई? मे आई आस्क यू वाई का मतलब होता है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ पे प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट पेइंग फोकस ऑन स्टडीज and you are irregular also. May I ask you why? This type of question. Next, student, ma'am, it was so in the last 2 weeks. Before this, I was quite regular. My class teacher appreciated my work. As of now, ma'am, principal ma'am, जो ये टेन्योर है, जो 1 वीक का टाइम है, इससे पहले मैं ऐसा था, वो बताता है कि मैं रेगुलर था और माई क्लास टीचर appreciated my work. Yes dear, I am also mean the same. You are not doing well as you are used to do earlier.
यस टीचर आई एम ऑल्सो मीनिंग द सेम, यानी कि मैं सेम बात आपसे पूछ रही हूँ कि आप पहले ऐसा करते थे बट अब क्यों नहीं हो पा रहा है. वॉट इज़ द मैटर, इट मीन्स अब क्यों नहीं हो पा रहा है. वॉट इज़ द मैटर. मैम आई वॉज डाउन विद द टाइफाइड तो आई एम फाइन नाउ. तब मुझे टाइफाइड हो गया था एंड नाउ आई एम फाइन. आई एम फीलिंग वीक बट आई एम श्योर विद इन अ वीक आई विल रिकवर फुल्ली. आई एम फीलिंग वीक, टाइफाइड की वजह से मैं फील वीक कर रहा हूँ और आई होप विद इन अ वीक फुल्ली रिकवर हो जाऊँगा. नाउ oh that is the matter, your teacher praise you as a very bright and intelligent student. Oh that's with expression भी बोल रहे हैं. Oh that's the matter, your teacher are praising you very often. praise करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं. You are very intelligent, huh? That you do really well with the greater effort and better attention in the class. So these are the things, this kind of conversation they are having. Next thing, student, I'm sorry ma'am, I assure you that in future there will not be any complaint or there will not be any reason for complaint. Same thing. Good, I understood or I understand. Take care of your health, diet and recover soon. I'll sure you will soon pick up. पिकअप नहीं होता है, आप जल्दी से सिलेबस पकड़ लेंगे और अपना काम टाइम से कर पाएंगे. थैंक यू मैम. तो यहाँ पे क्या है, एक कन्वर्सेशन है एक प्रिंसिपल और एक स्टूडेंट के बीच में. एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, वो उसको जवाब दे रहे हैं. ये सारी चीज़ें चल रही हैं. फिर नेक्स्ट, ये तो एक टास्क हो गया आपका. नेक्स्ट टास्क है आपका वी, इसी से रिलेटेड. जब आप उसको रीड करेंगे उसके जस्ट नीचे रखा होगा राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट. वी शुड बी रेगुलर टू द स्कूल. आप सब जानते हैं, समझदार हैं, रेगुलर होना चाहिए. ट्रू लगाएंगे या फॉल्स लगाएंगे ये आप डिपेंड करता है. यस, यू विल से टी, यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ दैट टी ओनली. वी शुड पे अटेंशन टू योर आवर स्टडी. यस, द टीचर प्रेज ब्राइट स्टूडेंट्स. फॉल्स, ब्राइट को तो करते ही करते हैं बट हाँ ट्रू ही मानेंगे इसको, हम ट्रू फ्रेज लेके चलेंगे. हालांकि टीचर प्रेज एवरीवन, ब्राइट स्टूडेंट के साथ में जो अच्छा परफॉर्म करेगा साथ में उसको भी प्रेज करते हैं. वी शुड हैव कंप्लेंट अगेंस्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द टीचर. हमें बिल्कुल नहीं, वी मस्ट नॉट हैव एनी कंप्लेंट फ्रॉम आवर क्लास टीचर्स और अदर सब्जेक्ट टीचर्स. हमें इससे बचना है. सो इट विल बी फॉल्स. वी शुड वर्क विद द ग्रेट एफर्ट्स इन स्कूल. यस, वी शुड वर्क विद ग्रेट एफर्ट्स. बहुत ज़्यादा प्रयास करने चाहिए हमें अपने काम को करने के लिए. हमें जो भी टास्क मिला है, जो भी वर्क मिला है, उसको टाइम पे फिनिश करें. राइट क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट. तो यहाँ पे 5 क्वालिटीज होती हैं. स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन, मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड मस्ट बी रेगुलर एंड मस्ट बी आउटस्पोकन एंड मस्ट नॉट बी शाय. आउटस्पोकन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोलिए, टॉकेटिव नहीं. आउटस्पोकन मतलब जो आपको चीज़ें नहीं आ रही है उनको आप ओपनली बात करें टीचर के साथ में. एंड एक क्वालिटी होती वो एनी ऑफ द क्वालिटी, आप ऑनेस्ट भी होने चाहिए, आप विलिंग टू डू वर्क, हार्ड वर्किंग भी होने चाहिए. तो इस तरह की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर. क्या, उसको रेगुलर होना है, उसको पंक्चुअल होना है, उसको रेगुलर पंक्चुअल और डिसिप्लिन में रहना है. साथ ही साथ उसको हार्ड वर्क भी करना है. और एक चीज़ कि उसको गिव अप नहीं करना है, उसको कॉन्फिडेंट रखना है, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसे अपने ऊपर. ठीक है ना. इसी तरह से और भी कन्वर्सेशन है. नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और भी कन्वर्सेशन के बारे में बताऊंगा. इस तरह से आप कन्वर्स कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट. And if you are having any query, you are having my contact number. You can contact me and you can ask me anything. Thank you. Take care. Bye bye.